हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्स क्लासेस 12 में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान, ठीक है? जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 और अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और अध्याय 1 में आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 5, ठीक है? तो उदाहरण नंबर 5 को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए उदाहरण नंबर 5 को देख लेते हैं कि कह क्या रहा है उदाहरण नंबर 5 में। तो प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ किताब से, ठीक है? और बाकी डायग्राम मैंने बना दिया है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि तीनों आवेश Q1, Q2 और Q3, यहाँ पे ये Q1 है, Q2 है, ये Q3 है, ठीक है? पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। ये कह रहा है कि ये जो आवेश है Q1, Q2 और Q3, ये आवेश बराबर हैं किसके? Q के बराबर हैं। इसका मतलब है Q1 भी क्या है? Q है। Q2 पर भी आवेश जो है वो कितना है? Q आवेश के बराबर है। और Q3 पर भी जो आवेश है वो Q आवेश के ही बराबर है, ठीक है? इतना आवेश कह रहा है, ठीक है? फिर आगे कह रहा है कि तथा जिसमें प्रत्येक Q के बराबर तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। ये कह रहा है कि ये जो Q1, Q2, Q3 आवेश हैं, इन पर Q आवेश रखा हुआ है सभी में, और ये एक L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हुए हैं। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा L है, ठीक है? अब इसके प्रत्येक शीर्ष, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C पर आवेश रखा हुआ है। शीर्ष A पर Q1, शीर्ष B पर Q2, शीर्ष C पर Q3, ठीक है? लेकिन इन पर जो आवेश है Q1, Q2, Q3 पर आवेश कौन सा है? Q आवेश रखा हुआ है। अब आगे कह रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक पर, ठीक है? अभी इसका जब हम केंद्रक बनाएंगे तो त्रिभुज के केंद्रक पर प्रश्न में कह रहा है कि दर्शाए चित्र के अनुसार स्थित आवेश कैपिटल Q आवेश पर कितना परिणामी बल लग रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के केंद्रक पर, ठीक है, एक कैपिटल Q आवेश रखा है, और वो कैपिटल Q आवेश ये जो स्मॉल q है ना, यहाँ पे A B C पर रखे हुए हैं, इस स्मॉल q आवेश के समान है, सजातीय है, ठीक? ऐसा है, सजातीय है। सजातीय मतलब समान प्रकृति का है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो कैपिटल Q जो केंद्रक पे होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो जो केंद्रक पर है कैपिटल Q वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो पहले हम क्या बना लें? इसका केंद्रक बनाएं। तो केंद्रक कैसे बनाते हैं कि किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं। तो प्रत्येक हम शीर्ष से क्या करेंगे? सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे। जैसे ये क्या है? शीर्ष A है, शीर्ष A से हम क्या करेंगे? सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, ठीक है? जब सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये लंब लगभग ऐसे आएगा, एक मिनट, ये ऐसे आएगा सामने वाली भुजा पर, ठीक है? उसी तरह इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना है। इस तरह हमें क्या करना है? इस शीर्ष से भी सामने वाली भुजा पर लंब डालना है। तो ये जो लंब जा रहे हैं ये कहलाते हैं मध्यिकाएं, ठीक है? और ये तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। जिस बिंदु पर भी मिलेंगे उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। जैसे ये तीनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रक, ठीक है? और यहाँ पर जो आवेश होगा वो कैसा आवेश होगा? Q आवेश होगा, कैपिटल Q। और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं O। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अगर हम बल की बात करें कि बल कितना लगेगा, तो पहले हमें एक चीज पता करना होगा कि जो यहाँ पे Q है, स्मॉल q, और जो यहाँ पे कैपिटल Q है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? एक यहाँ पे कैपिटल Q आवेश, स्मॉल q आवेश है, तो इस स्मॉल q आवेश के कारण भी कैपिटल Q पर बल लगेगा। तो हमें इनके बीच की दूरी देखनी है कितनी है। यहाँ पे C है, C पर भी स्मॉल q आवेश है, केंद्र O पर कैपिटल Q आवेश है, तो इनके बीच भी हमें दूरी देखनी पड़ेगी कि कितना, क्योंकि इसके कारण फिर भी इस पर बल लगेगा। लेकिन दूरी कितनी है? दूरी चाहिए हमें, ठीक है? तो अगर हम देखें कि अगर इसको नाम दे दे ए से, जो यहाँ पे हमने लंब डाला है सामने वाली भुजा BC पर, तो ये D है, AD। और ये इस C से जो हमने डाला है तो CF को नाम दे दिए, जो B से डाला है ये BE नाम दे दिए, ठीक है? तो अब ये क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी, ठीक है? और A से O की दूरी क्या कहलाएगा? त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र की दूरी। और ये OB क्या कहलाएगा या BO क्या कहलाएगा?
शीर्ष बी से केंद्र ओ की दूरी, और सी ओ क्या कहलाएगा, केंद्र सी से ओ की दूरी। और अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से केंद्र की दूरी बराबर होती है ना। किसी भी शीर्ष से केंद्र की दूरियां अगर हम मापें तो सभी दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि चूंकि समबाहु, क्योंकि हमें ये दूरी चाहिए बल निकालने के लिए, ए ओ चाहिए, बी ओ चाहिए, सी ओ चाहिए, है ना, तभी तो हम बल निकाल पाएंगे। तो चूंकि समबाहु समबाहु त्रिभुज में में त्रिभुज के शीर्ष से केंद्रक केंद्रक की दूरियां दूरियां बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये केवल समबाहु त्रिभुज के लिए है ना। अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तभी ये होगा कि त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र की दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब ये केंद्र शीर्ष है, शीर्ष से केंद्र क्या है, ओ है, तो ए ओ, ठीक है। इसलिए इसलिए ए ओ बराबर, एक शीर्ष ये है, केंद्र ये है, तो बी ओ बराबर, एक शीर्ष ये है, केंद्र ये है, तो सी ओ। ये सभी दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हमारा काम क्या है कि हमें ए ओ पता चल जाए। अगर ए ओ पता चल गया, ए ओ पता चल गया तो हम बल निकाल लेंगे आसानी से। अब ए ओ कैसे निकालेंगे, अच्छा एक बात बताइए, ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री, क्लियर है। अब अगर ये जो आया है कोण ए से, ये जो एडी गया है, ठीक है, ये एडी क्या कर रहा है, कोण ए को दो भागों में बांट रहा है। इसका मतलब है पहले यहाँ पे कितना कोण बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था कोण। लेकिन जैसे ही ये रेखा गई एडी, इसने क्या कर दिया, इस कोण को दो भागों में बांट दिया, मतलब इधर भी 30 बना और इधर भी 30 बना, ठीक है। तो अगर हम शीर्ष ए के लिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है, अगर हम त्रिभुज देखें, कौन से त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज एडीसी में यहाँ पे ये कौन सा कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम अगर cos थीटा लगा दें तो cos थीटा लगाने से हमें एडी मिल जाएगा, मतलब हमें माध्यिका मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, माध्यिका अगर निकाल लेते हैं, और जब हम माध्यिका निकाल लेंगे तो हमें शीर्ष से केंद्र की दूरी पता चल जाएगी। तो चलिए पहले माध्यिका निकालते हैं, लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज भाई हमने क्या किया है, ये लंबी तो डाला है, और जब लंब आएगी तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज नहीं हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, तो चलिए समकोण त्रिभुज एडीसी में, ठीक है, क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे, है ना। और कॉस थीटा अब यहाँ पे कितने डिग्री बन रहा है, तो कॉस 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30 डिग्री बराबर। अब कॉस थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। तो कर्ण क्या आ गई, हमें ए से मिल गई, ठीक है। और हमें आधार क्या मिला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समकोण बन रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जैसे ये त्रिभुज बन रहा है, ऐसे त्रिभुज बन रहा है, ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, डी है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए बात करें cos 30 के लिए, तो ये न्यून कोण कहलाएगा। न्यून कोण के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यहाँ पे बन रहा है समकोण, तो ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। तो अब ये क्या बचेगी, आधार। तो आधार ये ना हो गया एडी, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, आधार हमारे पास क्या है, एडी है, और कर्ण क्या है, एसी है, क्लियर है। अब एडी तो हमें पता ही करना है क्योंकि ये माध्यिका है, माध्यिका हमें पता करनी है। तो क्या हो जाएगा, एडी बटा एसी कितना है, तो एसी ये है, एल है, ठीक है। क्योंकि एसी क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर एडी बटा एल, ठीक है, एडी बटा एल। हमें यहां से निकालना क्या है, हमें निकालना है एडी, ठीक है। तो अगर हम एडी निकालते हैं तो एल को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो एल इधर बटे में, उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एडी बराबर √3/2 इंटू एल, ये बन गया एडी, ठीक है। और यही क्या है, माध्यिका, इसको हम माध्यिका भी लिख लेंगे, ये क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है, क्लियर है। ये क्या आ गई, हमें त्रिभुज की माध्यिका मिल गई। अब अगर माध्यिका कोई भी आप निकालेंगे ना, इतना ही आएगा। जैसे हमने एडी निकाला, आप सी एफ निकाल सकते हैं, बीई निकाल सकते हैं, उतना ही आएगा। अब ये जो माध्यिका आई है, ठीक है, अब इस माध्यिका से हम क्या कर लेंगे, एओ निकाल लेंगे।
एओ क्या है? शीर्ष से केंद्र की दूरी, और शीर्ष से केंद्र की दूरी कितनी होती है? तो माध्यिका का 2/3 गुना होती है। ये चीज हमें पहले से पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के केंद्र, सॉरी, त्रिभुज के शीर्ष पहले लिखते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र की दूरी माध्यिका की 2/3 गुना होती है। तो त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र या केंद्रक की दूरी माध्यिका की कितनी होती है? 2/3 गुना होती है। यहाँ पे गुना लिखना चाहिए था, 2/3 गुना होती है। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे? त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र की दूरी निकाल लेंगे। तो इसलिए त्रिभुज का शीर्ष ए है और केंद्र ओ है, तो एओ बराबर क्या आ जाएगा? माध्यिका क्या है हमारी? एडी है, और जो ये दूरी होगी एओ, ये माध्यिका एडी की कितने गुना होगी? 2/3 गुना। मतलब एडी के साथ में हमें क्या कर देना है? एडी के साथ में 2/3 का गुणा कर देना है। ठीक है, 2/3 का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अगर हम समीकरण 1 में देखें तो हमें एडी कितना मिला है? तो हमें, हमारे पास एडी पहले से है। समीकरण 1 में कितना है? √3/2 इंटू एल। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 से। कहां से मिल गया? तो समीकरण 1 से। इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए ओ बराबर क्या आया? √3/3, तो √3 इंटू L/3। अब इस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3, तो √3 से एक √3 क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? ए ओ बराबर L/√3। ये क्या आ गया? केंद्रक की दूरी आ गई, है ना। मतलब त्रिभुज के शीर्ष से केंद्रक की दूरी एओ बराबर कितना आ गई? L/√3। मतलब एओ भी √3 L/√3, बीओ भी L/√3, सीओ भी L/√3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि एओ बराबर बीओ बराबर सीओ, इसलिए एओ बराबर बीओ बराबर सीओ बराबर, और एओ कितना है? L/√3। ये ठीक है। अब हमें एओ पता चल गया, ओ भी पता चल गया, और सीओ पता चल गया। तो अब हम बल निकालेंगे। अब चलिए देखिए, पहले बल की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा आवेश है? ए पर क्यू आवेश है, और केंद्रक ओ पर कौन सा आवेश है? यहाँ पर भी कैपिटल क्यू आवेश है, लेकिन दोनों क्या है? समान है। अगर दोनों समान हैं, देखिए एक चीज इधर मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर समान समान आवेश मिल जाएं, कैसे मिल जाएं? समान समान आवेश मिल जाएं, तो इनके मध्य एक दूसरे को ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं, तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, भगाते हैं। कब दूर भगाते हैं? जब ये समान मिल जाते हैं, और अगर एक पॉजिटिव मिल जाए एक नेगेटिव मिल जाए, तब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? पास बुलाते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं? एक दूसरे को पास बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आवेश है? ये भी अब यहाँ पे कह रहा है समान आवेश है ना। पॉजिटिव नेगेटिव की तो बातें नहीं कर रहा है, कह रहा है समान आवेश, सजातीय आवेश है। इसका मतलब अगर ये क्यू, स्मॉल क्यू, और ये कैपिटल क्यू सजातीय आवेश है, तो ये क्या करेगा? स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू को दूर की ओर धक्का देगा, मतलब इस साइड में बल लगेगा। ए पर उपस्थित स्मॉल क्यू आवेश के कारण केंद्र ओ पर उपस्थित जो बल लगेगा, वो इस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दूर न भगाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ ए। इस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, या इसको अगर आप और अच्छे से नाम देना चाहो तो ऐसा दे सकते हो, वेक्टर ओ एफ ओ ए, है ना। एफ ओ ए का मतलब है कि ओ वाले आवेश पर बल लग रहा है ए पर उपस्थित आवेश के कारण, शीर्ष ए पर उपस्थित आवेश के कारण। अब उसी तरह यहाँ पे हम बी पर देखें तो यहाँ पे कितना बल है? कितना आवेश है? क्यू आवेश है, स्मॉल क्यू, और केंद्र ओ पर कितना आवेश है? क्यू आवेश है। ठीक है, कैपिटल क्यू। लेकिन दोनों क्या है? समान प्रकृति के हैं, सजातीय आवेश है। तो ये भी क्या करेगा? दूर की ओर धक्का देगा, ऐसे दूर की ओर धक्का देगा, ऐसे इधर की ओर धक्का देगा। ये ठीक है, और इसका अगर हम नाम देना चाहें तो ये नाम हो जाएगा कि ओ पर उपस्थित आवेश पर बल लग रहा है, किस आवेश के कारण? बी पर उपस्थित आवेश के कारण। ए पर, ओ पर उपस्थित आवेश पर बल लग रहा है बी पर उपस्थित आवेश के कारण।
ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे सी पर आवेश क्यू है और केंद्रक पर क्या है, कैपिटल क्यू है, और दोनों सजाती हैं, तो सी वाला भी क्या करेगा, इस आवेश को दूर की ओर धक्का देगा, ऐसे ये धक्का दे दिया। ठीक है। और इधर जो बल होगा वो कितना होगा, तो उसका नाम होगा वेक्टर ओ सी, है ना, कि ओ पर उपस्थित आवेश पर बल लग रहा है सी पर उपस्थित आवेश के कारण, ये ऐसे बल लग रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें बल देखना हो ना, देखो बल कैसे निकाल लेंगे, इस पर आवेश क्या है, कैपिटल स्मॉल क्यू, इस पर आवेश क्या है, कैपिटल क्यू। ठीक है। दोनों के बीच की दूरी फिक्स है, यहाँ पर भी क्या है, क्यू आवेश है, यहाँ पे कैपिटल क्यू आवेश है, और दूरी उतनी है जितनी इसकी दूरी है। ठीक है। यहाँ पर भी क्यू आवेश था, यहाँ पर भी क्यू आवेश है, केंद्रक वही आवेश है, दूरी भी फिक्स है। इसका मतलब है कि जो शीर्ष पर आवेश रखे हैं सभी शीर्ष पर आवेश फिक्स हैं, और केंद्र पर आवेश तो वही है। मतलब Q1 अगर इसको माने तो Q2 Q है, अगर Q अब यहाँ पे Q1 इसको मान लें तो ये भी Q है, और एक इसमें कैपिटल Q है। मतलब हमें अगर निकालना हो, बल निकालना हो ओ पर, तो ए के कारण वो जितना बल होगा ओ पर उतना ही बी के कारण होगा, ओ पर उतना ही सी के कारण होगा बल। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए ओ ओ बी और ओ सी दूरियां हैं, ये दूरियां क्या है, आपस में बराबर हैं, और जो आवेश इनके शीर्ष पर आवेश रखे हैं वो शीर्ष पर रखे आवेश भी क्या है, बराबर हैं। ठीक है। इसलिए इन पर जो बल लगेगा, बल भी क्या लगेगा, बराबर लगेगा। ठीक है। बल भी क्या लगेगा, बराबर लगेगा। क्लियर है। तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कितना आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर आगे करते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या था, आपका क्यू था। अब निकाल लेते हैं कि ए के कारण, या एफ वेक्टर, या अगर वेक्टर वेक्टर लगाएंगे तो हमें मॉड लगाना पड़ेगा, तो हम वेक्टर नहीं लगाते हैं ना, यहाँ पे दिशा तो हमने बताई दी, यहाँ पे हम वेक्टर नहीं लगाते, क्योंकि अगर हम वेक्टर लगाते हैं वहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा परिमाण निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये है, तो अगर हम इसका एफ का परिणाम निकाल रहे हैं तो मॉड लगाना पड़ेगा, और अगर हम वेक्टर नहीं निकाल रहे हैं तो सीधा सीधा परिमाण ही माना जाता है। ठीक है। तो हमने दिशा तो यहाँ पे बता दी, अब परिमाण की बात करते हैं। तो परिमाण के लिए हम वेक्टर नहीं लगाएंगे तो मॉड नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं कि एफ ओ ए, है ना, जो एफ ओ ए मतलब ए वाले आवेश के कारण ओ वाले आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो बल हम कैसे निकालते हैं, एफ बराबर के Q1 Q2 वाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, के Q1 की जगह पे Q है, Q आ गया। अब ये Q2 कहलाएगा, Q2 की जगह पे कैपिटल Q है, कैपिटल Q आ गया। इन दोनों के बीच की दूरी Q1 और Q2 के बीच की दूरी ए ओ है, तो ए ओ का स्क्वायर हो गया। ठीक है। और ए ओ कितना है, तो एफ ओ ए बराबर के क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे में ए ओ कितना आया है, तो ए ओ इधर आया था, लिखे थे हमने, बताइए कि ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर लिखा हुआ था एल अपान रूट 3, याद करिए, ये तो लिखा था ना, तो बस इसी को हम लिख देंगे, क्या बन जाएगा, एल अपान रूट 3। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ओ ए बराबर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। और 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है। और ये 3 कहाँ चला जाएगा, अंश में, तो क्या बन जाएगा, एफ ओ ए बराबर 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर, ये आ गया बल। ठीक है। ये आ गया बल। ठीक है। इसी तरह अभी हमें क्या कर लेना है कि एफ बी ओ निकाल लेना है, तो एफ बी ओ निकाल लेते हैं। अब एफ बी ओ बी, एफ ओ बी, और एफ ओ बी भी कैसे निकालेंगे, देखेंगे भाई, सूत्र लगाएंगे तो के। ठीक है। यहाँ पे क्यू आवेश है, यहाँ पे कैपिटल क्यू आवेश है, तो क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ओ बी की का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है, एफ ओ बी बराबर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे में एल बटा रूट 3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है। करिए, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा आपका कि एफ ओ बी बराबर स्मॉल क्यू हो गया, स्मॉल क्यू हो गया, कैपिटल क्यू हो गया बटे में
एल का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिल जाएगा। ये 3 कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो एफ ओ बी बराबर 3 स्मॉल के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे में एल स्क्वायर, ये हो गया। इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, कितने न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है, ठीक है, हमने एक पर उपस्थित आवेश के कारण ओ पर निकाल लिया, बी पर उपस्थित आवेश के कारण ओ पर निकाल लिया, अब सी पर उपस्थित आवेश के कारण निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब पुनः एफ ओ सी बराबर, एफ ओ सी बराबर, एफ ओ सी कैसे निकाल लेंगे, इसका मतलब है कि सी पर उपस्थित आवेश के कारण ओ पर बल निकालना है, ओ पर उपस्थित आवेश पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, के सी पर कौन सा आवेश है, स्मॉल क्यू आवेश है, ओ पर कौन सा आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी सी ओ, और दूरी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या बन जाएगा, एफ ओ सी बराबर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे में ओसी, ओसी पहले निकाल लिए हैं, कितना है, एल अपान रूट 3 है, तो एल अपान रूट 3, और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, एफ ओ सी बराबर के क्यू स्क्वायर, सॉरी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे में, अब एल का स्क्वायर करेंगे तो एल का स्क्वायर आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, अंश में। तो क्या बन जाएगा, एफ ओ सी बराबर 3 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे में एल स्क्वायर, ये आ गया भैया। और अगर आप इसको न्यूटन लिखना चाहो तो न्यूटन लिख सकते हो, इतने न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, इतने न्यूटन बल लग रहा है। हमने सभी बल को फाइंड कर लिया। अब सभी बल को अगर हम देखें तो सभी बल लगभग एक बराबर हैं, सभी पर क्या लग रहा है, बराबर बल लग रहा है। ठीक है, और पहले ही बता दिया था कि सभी पर बराबर बल क्यों लग रहा है, क्योंकि जो इनकी दूरियां हैं, दूरियां क्या है, फिक्स हैं, और जो केंद्र पर आवेश रखे हुए हैं वो आवेश केंद्र पर तो एक आवेश रखा है क्यू, और कैपिटल क्यू, और जो शीर्ष पर आवेश रखे हैं, ये शीर्ष पर रखे आवेश क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसलिए अब हमने बल निकाल लिया। अब देखिए अच्छे से, अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो तीन अलग अलग दिशाओं में बल लग रहे हैं, तीन अलग अलग दिशाओं में क्या लग रहे हैं, बल लग रहे हैं। तो हम पहले क्या कर लें, पहले हम दो बलों के बीच का परिणामी निकाल लें, और जब दो बलों के बीच का परिणामी निकाल लेंगे तो फिर एक के बाद में परिणामी निकाल लेंगे। तो अगर आप अच्छे से देखें कि ये क्या है, केंद्रक है त्रिभुज का। ठीक है, तो इसका जो पूरा पूरा एंगल बनेगा, ये पूरा पूरा एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, पूरा पूरा एंगल 360 डिग्री होगा। ठीक है, जब 360 डिग्री होगा तो इस पूरे एंगल को हमने कितने भागों में बांटा है, देखो आप, तो एक ये भाग निकला, एक ये वाला भाग निकला, एक ये वाला भाग निकला, ठीक है, एक ये वाला भाग निकला। तो ये कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए, कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए। क्लियर है, कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए इसके। और जब तीन भाग हो गए, इसका मतलब ये जो 360 था उसको हमने तीन भाग में बांट दिया, और जब तीन भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक एंगल कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 120 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के मध्य का परिणामी निकालें, किसके किसके मध्य का परिणामी निकालें, वेक्टर एफ ओ सी और वेक्टर एफ ओ बी का अगर हम परिणामी निकालते हैं तो इनके मध्य का कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कैसे हो जाएगा, देखो ना, अगर इसको हम इसके बाहर बनाएं कि ये केंद्र ओ है, ठीक है, जिस पर कौन सा आवेश है, क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इस पर एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बल होगा ना, नेट बल होगा, वो नेट बल जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, कि अगर मान लो यहाँ पे ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप तीन अलग अलग दिशाओं में रस्सी बांधो, ठीक है, और जब तीन दिशाओं में अलग अलग रस्सी में आप बांधिए, अब तीनों दिशाओं में आप खींचो, तीन लोग मिलकर तीनों दिशाओं में खींचो, तो क्या ये यहाँ से हिलेगा, कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आप बराबर बल लगा रहे हो। ठीक है, तो इनके मध्य का जो कोण है वो कितना है, 120 डिग्री है, ये 120, ये भी 120 है, ये भी 120 है। अगर ये 120 120 है तो ये इधर वाला बल एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, हम क्या करें, इसके और इसके बीच का परिणामी निकाल लें, और जो परिणामी आएगा तो जो परिणामी आएगा, अब बताओ, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, जब इसको खींचेंगे इनका परिणामी कैसे होता हुआ जाएगा, ठीक ऐसे होता हुआ जाएगा। तो एक बल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बल नीचे की तरफ जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के बल को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, या तो अभी तो हमने लॉजिकल सीखा है ना, ऐसा हो सकता है, अब हम करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो पहले हम लिखेंगे कि अब एफ ओ सी तथा एफ ओ बी का परिणामी परिणामी और इनके बीच इनके बीच का कोण 120 डिग्री है, तब। ठीक है, तो हम एफ परिणामी निकाल लेते हैं इनके बीच का,
इसको नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। और एफ नाम देंगे तो अब बताओ परिणामी अब बल बराबर लग रहे हैं, देखो अब एफ एफ ओ बी एफ ओ सी ये क्या लग रहे हैं, बराबर बल लग रहे हैं। और जब कभी बराबर बल लगते हैं हमारे पास एक तो फार्मूला है सीधा वाला, अगर हमें परिणामी निकालना होता है परिणामी का फार्मूला ये है कि एफ बराबर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। एक तो हमारे पास ये फार्मूला है परिणामी निकालने का, और एक फार्मूला हमारे पास ये है परिणामी निकालने का कि एफ बराबर टू एफ कॉस थीटा बाई टू। और ये हम कब लगाते लेते हैं, ये वाला सूत्र हम कब लगा लेते हैं, जब हमारे पास जो लगने वाले बल हैं वो बल क्या हो, बराबर हो। लगने वाले बल क्या हो, आपस में बराबर है, क्योंकि हमें दो बलों का ही तो परिणामी निकालना है। एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, तो इन्हीं को तो परिणामी निकालना है। और जब इनका परिणामी निकाल रहे हैं तो ये बल भी तो आपस में बराबर है। देख लीजिए एफ ओ बी एफ ओ सी कितना है, एफ ओ बी कितना है 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे एल स्क्वायर, 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे एल स्क्वायर है नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें सबसे सरल लगेगा ये वाला कि हम इस सूत्र से निकाल लें परिणामी, ठीक है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 2, ये और ये बराबर हैं, ठीक है, दिख रहे हैं हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि एफ, और अगर आप नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं ओ बी, कि एफ ओ बी कॉस थीटा बटे 2, ठीक है। अब एफ ओ बी क्यों रखा, एफ ओ सी भी लिख सकते थे क्योंकि दोनों बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एफ बराबर 2 एफ ओ बी, ठीक है, एफ ओ बी कॉस कॉस थीटा की वैल्यू कितना रखना है 120 बटे 2। तो क्या हो जाएगा एफ बराबर 2 एफ ओ बी कॉस, और इसको इससे काट देंगे तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री, कितना बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर यहाँ तक समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करता हूँ, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, इधर कर रहा हूं तो अब ये क्या बन जाएगा एफ 2 एफ ओ बी, और cos 60 आ गया, और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है। तो इस 2 से ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा एफ बराबर एफ ओ बी, मतलब जितना एफ ओ बी होगा उतना ही बल इस पर लगेगा। और एफ ओ बी कितना है, अर्थात या ऐसा कह सकते हैं, या इसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए यहीं पे लिख देता हूं कि एफ किसके बराबर हो गया, एफ ओ बी के बराबर हो गया, मिल गया हमें। और एफ ओ बी किसके बराबर है, तो 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे एल स्क्वायर इसके बराबर है, ठीक है। अब इस पर जो बल लगेगा ना वो इस डायरेक्शन, इसका जो परिणामी होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस कोण के अर्धक लगेगा, ये चला गया परिणामी, ठीक है। और ये क्या है, वेक्टर एफ है, वेक्टर एफ है। अब देखो एक बल इधर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है। अगर एफ ओ सी देखो तो एफ ओ सी भी तो इतना ही आया था, एफ सॉरी ओ सी नहीं एफ ओ ए देखो, एफ ओ ए भी तो इतना ही आया था, 3 के क्यू कैपिटल क्यू वाई एल स्क्वायर, ठीक है। और जो एफ आया एफ आया, ठीक है, एफ ओ सी एफ ओ बी इनका जो परिणामी आया वो भी कितना आया, कितना आ रहा है 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर, उतना ही आ रहा है। लेकिन ये कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, और ये कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। तो अब फिर से हम क्या करें, अब अगर आपको अगर ऐसे सीधा सीधा नहीं समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है तो कैसे एक दूसरे को निरस्त कर देगा, खत्म कर देगा, तो आप फिर से सूत्र में निकाल सकते हैं। इसी तरह परिणामी आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एफ तथा एफ एफ ओ ए का परिणामी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अब एफ जो एफ आया है एफ तथा एफ ओ ए का परिणामी परिणामी ठीक है, एफ तथा एफ ओ ए का परिणामी, और और इनके बीच का कोण 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, क्लियर है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री है, देख लेते हैं 180 कैसे है। देखो भैया ये एफ आपका ऊपर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो एफ इसी पॉइंट पे, ये पॉइंट ओ है,
और इसी पर एक बल इधर लग रहा है और ये कौन सा है, FOA है। तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, ये सरल रेखा बन गई, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमारे पास परिणामी के दो सूत्र हैं, एक सूत्र बता दिया और दूसरा सूत्र ये है, इसी से निकाल लेते हैं। चलिए, अब ये दोनों बराबर है तो हम FO लिख सकते हैं या F लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर है ना। ठीक है, देखो भाई दोनों बराबर है। F कितना आया, 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर, और जो FOA था ये भी कितना था, FOA भी उतना ही था, 3 के क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर, इधर लिखा हुआ था जब हमने सोल्व किया था, फिर बोला था आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब बताओ अब कितना आ जाएगा, तो अब आएगा कि एफ डैश, मतलब अब पहचान के लिए कि एफ डैश निकाल रहे हैं, एफ नेट निकाल रहे हैं, तो एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा कि 2F, एफ की जगह पे हम FO भी लिख सकते हैं, लेकिन एफ लिख लेते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो 2F cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो एफ डैश बराबर 2F cos थीटा की जगह पे कितना, थीटा बाई 2 होता है ना, तो थीटा की जगह पे कितना है 180 और बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 से भाग दे देना है, जब आप 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 2F cos 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 2F cos 90 डिग्री। अब बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये बीच वाला हटा देता हूँ क्योंकि इसको तो पहले लिख लिए थे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एफ डैश बराबर 2F, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मतलब एफ डैश क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अतः अतः समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, वो कितना होगा, केंद्र पर उपस्थित कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है, आप लिख लेंगे कि अतः अतः समबाहु एल भुजा वाले एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर रखे कैपिटल क्यू आवेश पर पर नेट बल शून्य होगा। ठीक है, तो केंद्र पर रखे, जो केंद्रक पर रखा हुआ है कैपिटल क्यू, उस पर जो बल लग रहा है वो कितना बल लग रहा है, 0 लग रहा है, शून्य लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, नेट बल शून्य न्यूटन होगा, मतलब 0 न्यूटन होगा, अगर भी आप लिख लेना न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एकदम आसान तरीके से एक एक चीज को लेकर चला है, कोई भी चीज छोड़ा नहीं है ताकि आपको डाउट हो कहीं पे, है ना। और जिस तरह से मैंने ये सवाल को बताया है, शायद यूट्यूब में किसी ने बताया इस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया हो, है ना। लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके में बता देते हैं, लेकिन इस तरह से एकदम एक एक चीज प्रॉपर वे में नहीं बताते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए। ठीक है, तो ठीक है, आज क्लास यहीं से खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की नई क्लास में। तब तक आप सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब लोग अच्छे रहेंगे तो ही मैं अच्छा रह पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्लास आज से यहीं से खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।